हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। सबसे पहले उसकी मीनिंग पढ़ेंगे, उसका डिफरेंसेस पढ़ेंगे, दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, फिर पढ़ेंगे उनके प्रिंसिपल्स क्या हैं, देन उनके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। तो आज की हमारी वीडियो में बस ये हम 4 टॉपिक कवर करेंगे। बहुत बेसिक है एंड क्रिस्प है एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हर एक एग्ज़ाम के लिए, बी एड एम एड हर एक में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद ग्रोथ। ग्रोथ की एक डेफिनेशन दी थी एल के फ्रैंक ने। द चेंजेस दैट अकर इन एनी फिजिकल एस्पेक्ट आर नॉन एज ग्रोथ। किसी भी हम फिजिकल एस्पेक्ट्स में जो चेंजेस हम देखते हैं ना बॉडी में, उनको हम ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है, ग्रोथ रिजल्ट्स इन इंक्रीज ऑफ वेट एंड हाइट। जब बेसिकली ग्रोथ हो रही है बॉडी में तो हमें पता कैसे चलेगा? जब भी बॉडी में इंक्रीज हो हाइट में, या उसका साइज़ बढ़ रहा है या वेट बढ़ रहा है, तो हमें यह समझ आना चाहिए कि ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ क्वांटिटेटिव होती है, यानी कि हम उसको नंबर में देख सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं। जो ग्रोथ है उसका एक जनरल पैटर्न होता है। जनरल पैटर्न है, हर एक में देखने को मिलता है, सब में बेसिकली एक जनरल पैटर्न फॉलो करता है ग्रोथ का। हाइट बढ़ती है, वेट बढ़ती है। ठीक है, ये एक जनरल पैटर्न है। ग्रोथ जो है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है। ग्रोथ एक टाइम के बाद रुक जाती है। ऐसा तो नहीं हमारी हाइट हमेशा बढ़ती रहती है, तो ग्रोथ जो है एक टाइम के बाद रुक जाती है। ठीक है, ग्रोथ डज नॉट हैव द यूनिफॉर्म पेस। जो यूनिफॉर्म पेस यानी कि हर एक का ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो पेस है वो अलग होता है। हर किसी की हाइट सेम पेस पे नहीं बढ़ती है। गर्ल्स में हाइट जल्दी बढ़ती है एंड बॉयज़ में बाद में बढ़ती है। तो जो यूनिफॉर्म पेस की बात हम समझ आते हैं कि हर एक में जो यूनिफॉर्म ग्रोथ का पेस है वो सेम नहीं होता है। जो ग्रोथ है वो कुछ एक स्पेसिफिक पीरियड तक होती है, उसके बाद वो रुक जाती है। जैसा हमने इसमें भी पढ़ा था कि कॉन्टिन्यूस नहीं होती है, हमेशा नहीं होती, ग्रोथ रुक जाती है। ऐसे ही एक स्पेसिफिक पीरियड तक होती है ग्रोथ, उसके बाद रुक जाती है। जैसे कि हाइट, एक स्पेसिफिक पीरियड तक हाइट बढ़ती है, उसके बाद हमारी हाइट नहीं बढ़ती है। ऐसा तो नहीं हम हमेशा हमारी हाइट बढ़ रही होती है। तो उसी तरीके से ग्रोथ जो है वो इंटरनली होती है। ठीक है, वुमेंस हैव फास्टर ग्रोथ रेट देन मैन। जैसे यूनिफॉर्म पेस की बात करी थी, जो वुमेंस होती है उनके अंदर ग्रोथ का जो रेट होता है वो फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू मेंस में। ठीक है, अकर्स ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी बेस होता है, बेसिकली एक बेसिक बेस है ग्रोथ के लिए, जिसमें एनवायरनमेंट अपना हल्का सा तड़का देता है, यानी कि एनवायरनमेंट उसके ऊपर इफेक्ट करता है। एनवायरनमेंट का कैसा इफेक्ट होगा? अच्छा इफेक्ट होगा तो ग्रोथ अच्छी होगी। अगर एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है तो ऑफकोर्स उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। ठीक है, ग्रोथ इज़ फास्टर ड्यूरिंग इन्फेंसी पीरियड बट स्लो डाउन। जो ग्रोथ है वो जब बच्चा बेसिकली इन्फेंसी पीरियड जब चल रहा होता है ना, तब ग्रोथ बहुत अच्छे फास्ट रेट पे होती है एंड देन धीरे धीरे वो स्लो डाउन हो जाती है हमारी। ठीक है, व्हेन इंक्रीज इन हाइट, जब हमारी बेसिकली हमने ये जनरल लाइफ में भी देखा है बच्चों में, जब एक बच्चे की हाइट बढ़ती है ना तो वो बहुत पतला हो जाता है। हम बोलते हैं इसकी हाइट बढ़ रही है इसलिए ये पतला हो रहा है। तो जब हाइट बढ़ती है तो उसका वेट ऑफकोर्स कम होता है। जो हेल्थ है और खाना, उसका बेसिकली वो हमारी मेंटल ग्रोथ पे अफेक्ट करता है। हम जैसा खाना खाते हैं, ठीक है, जैसी हमारी हेल्थ रहती है, फिजिकल हेल्थ, वो हमारी मेंटल ग्रोथ को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। अच्छा खाना खाएंगे, अच्छी ग्रोथ होगी, मेंटल ग्रोथ होगी। ठीक है, अगर हम बेकार खाना खाएंगे, जंक फूड खाएंगे, तो हमारी ऑफकोर्स मेंटल ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। जो ग्रोथ है हम उसको मेजर कर सकते हैं नंबर्स में। हाइट को मेजर कर सकते हैं, हम साइज़ को मेजर कर सकते हैं, वेट को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, जो फिजिकल और मेंटल ग्रोथ है उनका डीप रिलेशनशिप है, दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है। अगर हमारी फिजिकल ग्रोथ अच्छी हो रही है तो हमारी मेंटल ग्रोथ भी अच्छी ही होगी, दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है। ओके, हमारा ग्रोथ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है हमारा मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, अब पहली डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू हर लॉक, नई जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या जो नई एबिलिटी हैं वो एक पर्सन में दिखाई देती हैं, वो रिजल्ट है डेवलपमेंट का। इससे हम अगर किसी ने नई एबिलिटीज़ उसने सीखी है, नई स्किल्स उसके अंदर हो रही हैं, तो इसके हमें समझ आ रहा है कि उसके अंदर डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है, डेवलपमेंट एक डेफिनेट पैटर्न में होती है कि बच्चा शुरू शुरू में एक सबसे पहले अल्फ़ाबेट लर्न करता है, देन वर्ड उसको लर्न करेगा, वर्ड, देन उससे एक सेंटेंस बनाना पूरा सीखेगा। तो जो डेवलपमेंट है वो एक स्पेसिफिक पैटर्न में होती है। ठीक है, जनरल टू स्पेसिफिक होती है कि बच्चा एक लाइन बनाना सीखेगा, देन वो धीरे धीरे उससे एक अल्फ़ाबेट लिखेगा, देन वो वाली, या इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जनरल टू स्पेसिफिक हम चीज़ें जाते हैं। बच्चा सबसे पहले किसी को भी देखेगा तो वो बोलता है चिड़िया, फिर धीरे धीरे उसे समझ आता है, हम उसको नाम देते हैं कि ये कबूतर है, ठीक है, ये छोटी वाली चिड़िया है, या ये स्पैरो है, या फिर ये पिजन है,
या फिर ये क्रो है, धीरे धीरे उसको हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ लेके जाते हैं। डेवलपमेंट ऐसे है, ठीक है। ये इसमें ये देख लेते हैं हम कि बच्चा सबसे पहले एक पेन पकड़ना सीखता है, फिर धीरे धीरे एक लाइन बनाना सीखता है, फिर धीरे धीरे वर्ड्स लिखना सीखता है, फिर धीरे धीरे वो कर्सिव राइटिंग, ड्राइंग, अपनी स्किल्स में काम करता है। तो वो ये डेवलपमेंट है कि हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जा रहे हैं। फिर जो डेवलपमेंट है ये कॉन्टीन्यूअस है, ये हम थ्रू आउट लाइफ हम डेवलपमेंट करते हैं, हम नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, ठीक है। वो हमारी डेवलपमेंट है, हम नई नई स्किल्स सीखते हैं, वो डेवलपमेंट है। आज के टाइम पे अब जो बड़े बड़े लोग हैं वो बेसिकली टेक्नोलॉजी के बारे में सीख रहे हैं, तो उनकी भी तो डेवलपमेंट हो रही है, वो भी तो नई एबिलिटीज़ सीख रहे हैं, नई कैरेक्टर्स, बेसिकली नई स्किल्स लर्न कर रहे हैं। दैट इज़ डेवलपमेंट उनके लिए। तो ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट एक एज के बाद रुक जाती है, डेवलपमेंट हमेशा चलती है। रिप्रेजेंट ऑल टाइप्स ऑफ चेंजेस, जितने भी टाइप के चेंजेस होते हैं, यानी कि हमारी फिज़िकल हो गया, मेंटल हो गया, ठीक है, हमारा इमोशनल है, ये सारे चेंजेस इसके अंदर इंक्लूड होते हैं डेवलपमेंट के। डेवलपमेंट का कम्प्रिहेंसिव मीनिंग है, यानी कि इसके अंदर फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल सारी चीज़ों को हम डाल रहे हैं। किसी भी टाइप की हमारी डेवलपमेंट होती है, ठीक है, किसी भी एक एस्पेक्ट में डेवलपमेंट हो रही है, वो फिज़िकली हो रही है, मेंटली हो रही है, इमोशनली हो रही है, तो वो हमारा डेवलपमेंट ही कहला जाता है। डेवलपमेंट बेसिकली ग्रोथ को अपने अंदर ही इंक्लूड करती है, ठीक है। एक ब्रॉडर वे में हम इसको ब्रॉड वे में बात करते हैं। जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो दोनों साइड बाय साइड चलती है। ऐसा नहीं है कि ग्रोथ हुए जा रही है बट डेवलपमेंट नहीं हो रही है, ठीक है। फिर डेफिनेटली बच्चे में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। अगर डेवलपमेंट हो रही है, ग्रोथ नहीं हो रही है, तब भी कुछ दिक्कत है। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है कि बच्चा ग्रो करेगा तो वो डेवलप भी करेगा। जैसे बच्चे का हाथ बड़ा होता जाएगा वो उस हिसाब से चीज़ें करना सीखेगा। बच्चे का हाथ छोटा है, वो एक लाइन लिख पा रहा है, धीरे धीरे बड़ा वो चीज़ों को ग्रैब करना सीखेगा, ठीक है। अभी वो बॉल नहीं पकड़ पा रहा, छोटा हाथ है, ग्रोथ कम है, धीरे धीरे उसकी ग्रोथ बढ़ेगी, वो बॉल पकड़ना सीखेगा, उसको थ्रो करना भी सीखेगा, मूवमेंट आएगी। तो दिस इज़ दोनों, दीज टू गो साइड बाय साइड। फिर क्वालिटेटिव चेंजेस हैं, हम इनको मेजर नहीं कर सकते हैं डेवलपमेंट को। ये क्वालिटी बताती है, स्किल्स के बारे में बताती है कि बच्चा एबिलिटी वाली चीज़ों के ऊपर हम बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इनके बीच में डिफरेंस के बारे में अब हम बात करेंगे, ठीक है। फर्स्ट है डिफरेंस इन मीनिंग। ग्रोथ जो है वो फिजिकल चेंजेस के बारे में बात करती है, जबकि डेवलपमेंट है वो क्वालिटेटिव प्रोग्रेस के बारे में बात करेंगी, बॉडी ऑर्गन्स की, ठीक है। जो कॉन्टीन्यूटी है, ग्रोथ हमेशा कॉन्टीन्यूस नहीं होती है, रुक जाती है अडल्टहुड के बाद, ये हमने पढ़ा था। डेवलपमेंट कॉन्टीन्यूस रहती है बर्थ टिल डेथ। जो रिलेशनशिप है ग्रोथ का डेवलपमेंट से, वो सिनोनिम्स है, एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। अगर बॉडी का इंक्रीज़ हो रहा है